बार लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप फायर सर्विसेज का जो कंट्रोल नंबर है जो कि 101 है, आप उसको हैंडी रखें और जब भी आप फायर इंसिडेंट देखिए आप इमीडिएटली फायर कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम सोने से पहले हम ऐसे गैजेट्स को टर्न ऑफ करें। और जो हमारी लोकल प्रैक्टिसेस रहती हैं बुखारी का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए, तो आपको चाहिए कि ऐसी बुखारी भी आप अपनी प्रेजेंस में यूज़ करें। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें क्योंकि आपकी बुखारी जो है रूम को ऑक्सीजन कंज्यूम कर। वादी कश्मीर में आग के वारदात काफ़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं और इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में फायर एंड एमरजेंसी की जानिब से लोगों के लिए एडवाइजरी शाया की गई है। क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए शाया की गई है, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ मौजूद है फायर एंड एमरजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर आकिब हुसैन मीर साहब, जिनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए इस विंटर को मद्देनज़र रखते हुए शाया की गई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे विंटर सीज़न जब भी आता है तो फायर इंसिडेंट्स का काफ़ी स्पाइक रहता है और लोग काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन गैजेट्स को यूज़ करने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे गैजेट्स पहले ISI मार्क्ड होने चाहिए, वो हमें सबसे पहले देखने की ज़रूरत है और उसके साथ एक कोड लिखा होता है, जिस कोड में वहाँ पे एक पूरी बुकलेट होती है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, जिसमें प्रॉपर डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं। तो लोगों को चाहिए कि ऐसे डूज एंड डोंट्स पे अमल करें ताकि ऐसे इंसिडेंट्स जो खासकर विंटर सीज़न में होते हैं हम उस पर एक रोक लगा सकें। और जैसा आपने बताया कि इस साल भी जो हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से खासकर विंटर सीज़न के लिए एक एडवाइजरी इशू की गई, जिसमें हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर ने क्लियर कट मेंशन किया कि खासकर जो फायर इंसिडेंट्स विंटर सीज़न में होते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि नाइट आवर्स में फायर इंसिडेंट्स 3 टाइम्स होते हैं कंपेयर टू डे टाइम। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रात के अवकाफ में हम ऐसे गैजेट्स ऑन रखते हैं। तो अगर हमें इन फायर इंसिडेंट से बचना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम सोने से पहले हम ऐसे गैजेट्स को टर्न ऑफ करें। और जो हमारी लोकल प्रैक्टिसेस रहती है, खासकर हम LPG बुखारी का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए, तो आपको चाहिए कि ऐसी बुखारी भी आप अपनी प्रेजेंस में यूज़ करें। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें क्योंकि आपकी बुखारी जो है रूम को ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, जो कि एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वेंटिलेशन का ध्यान रखें। खासकर जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हम वाटर बॉटल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस से परहेज़ करें। इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि जब भी थोड़ा सा भी लीकेज आपकी बॉटल से इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की तरफ होता है तो वहाँ पे पर्सन के रोस्ट होने का भी ख़तरा रहता है। और ऐसी ब्लैंकेट्स लोकल क्वालिटी की परचेस ना करें, प्रॉपर ISI मार्क देखें और जिनमें थर्मल कट ऑफ होता है। और साथ ही साथ जो हमारी बाकी रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस रहती है, हम एटिक पोर्शंस में काफ़ी ज़्यादा जो है कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर करते हैं। कांगड़ी के लिए भी चारकोल वहीं पे प्रिपेयर करते हैं। तो जो ही वहाँ पे कोई हमसे गलती होती है तो उसकी वजह से ये सारा कंबस्टेबल मटेरियल और पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहाँ पे भी लोगों से रिक्वेस्ट है फायर प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दें, खासकर ऐसी प्रैक्टिस से परहेज़ करें। साल हमारे डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमने ऐसे 330 विलेजेस थ्रू आउट द वैली आइडेंटिफाई किए जो कि जनरली इनएक्सेसिबल या आइसोलेटेड रहते हैं। तो वहाँ पे हमने हमारे डायरेक्टर सर की डायरेक्शंस पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है 330 किए, जिसमें लगभग 750 वॉलंटियर्स या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने ट्रेन किया। कोशिश ये रहती है इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कि जो वहाँ पे लोकल प्रैक्टिसेस है, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा जो बल्क में कंबस्टेबल मटेरियल स्टोर करते हैं ड्वेलिंग के साथ, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो वहाँ उनको अवेयर करना इन चीज़ों के बारे में, और ख़ासकर जो लोकल रिसोर्सेज उनके पास है, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, उनके पास वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं, तो उनके पास जो पंप्स अवेलेबल होते हैं इरिगेशन के लिए, वो उनका कैसे इस्तेमाल करें फायर फाइटिंग के दौरान। तो ये हमारी कोशिश थी और मुझे लगता है उसमें लोगों ने भी काफ़ी अच्छा हमारे साथ ताउन किया और मुझे लगता है इन अवेयरनेस प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, अगर हम पूरे J&K की बात करेंगे तो टोटल फायर इंसिडेंट 6752 है, जिसमें अगर मैं स्ट्रक्चरल फायर्स की बात करूं, क्योंकि जहां पे हमारे रेजिडेंशियल कमर्शियल या बाकी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका फिगर जो है रफली 44% ऑफ द टोटल फायर इंसिडेंट्स है। अगर मैं कैजुअलिटीज़ की बात करूं तो कैजुअलिटीज़ जिसमें हमारे फायर पर्सनल ज़ख्मी हुए हैं वो 23 नंबर में है। लेकिन सबसे अच्छा फिगर जो इसमें है कि फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट ने जनवरी से लेके नवंबर तक 1700 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी सेफ गार्ड की है।
دیکھیے لوگوں کا تو کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کہیں پہ آگ لگتی ہے تو ہمیں پہلے انفارمیشن ہی لوگوں سے ملتی ہے، کیونکہ فائر ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہوتا ہے یہ کمیونیکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کہیں کسی جگہ پہ آگ لگے گی تو لوگ ہی ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ آگ ہے. تو ہمیں بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ فائر سروسز کا جو کنٹرول نمبر ہے جو کہ 101 ہے آپ اس کو ہینڈی رکھیں، اور جب بھی آپ فائر انسیڈنٹ دیکھیں آپ امیڈیٹلی فائر سروسز کو کال کریں. اور جب ہماری گاڑی جو ہے اسٹیشن سے باہر آتی ہے وہاں پہ بھی لوگوں کا کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ کہیں بار ٹریفک جام ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب ہماری گاڑی کا سائرن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ گاڑی کو راستہ دیں تاکہ وہ ٹائملی اسپاٹ پہ پہنچے. اور کہیں بار جو ہے ہم جب اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں پبلک کا کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو پبلک جو پیپل وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو نیئرسٹ واٹر سورسز کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو جو ہمارے افراد جب پہنچتے ہیں تو ان کو وہ واٹر سورسز بتانا کہ کون سا واٹر سورس کہاں پہ ہے، اس کی نیئرسٹ ڈسٹینس کتنی ہے، کیونکہ فائر انسیڈنٹ کے ٹائم ایک ایک سیکنڈ کا جو امپورٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ پبلک انٹرونشن سے پرہیز کرے، کیونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں خاص کر کچھ علاقوں میں ابھی بھی پبلک انٹرونشن ہو جاتا ہے جب بھی ہم اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں، اور وہ جو افراد ہے وہ خود فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں ان کو پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے مادھیم کے تھرو، کیونکہ جو ہمارا عملہ ہوتا ہے یہ کافی پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتا ہے، اور جب لوگ ایسی پریکٹسز اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو لائف اینڈ پراپرٹی کا نقصان ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے.